आजकल युवाओं में लिव इन रिलेशनशिप का चस्का है। ऐसे कई युवा जोड़े हमें हमारे आसपास देखने को मिल जाएंगे। लड़कियां अपने माता पिता के संज्ञान के बिना, उनकी गैर मंजूरी या उनसे लड़ झगड़ कर लिव इन रिलेशनशिप में रहने तो आ जाती हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या होता है ये तो हाल ही में हम सब ने श्रद्धा मर्डर केस में देख ही लिया। अंधे प्यार ने उसके 35 टुकड़े कर दिए और कुछ टुकड़े तो आज तक नहीं मिले। लेकिन श्रद्धा के सो कॉल्ड प्यार आफ्ताब की आंख में रत्ती भर का मलाल नहीं आया। और ये दास्तां सिर्फ अकेली श्रद्धा की नहीं है, ऐसे कई और केस हाल फिलहाल में ही सामने आए हैं। लेकिन मॉडर्निटी की आड़ में फेमिनिज्म का झंडा लिए खड़ी आजकल की लड़कियों की आंख से ये अंधे प्यार की पट्टी उतरती ही नहीं है और इसके लिए वो अपने उन माता पिता से भी बगावत करने को तैयार हो जाती है जिनसे ही उनका वजूद है, और ये उम्मीद भी रखती है कि माता पिता उन्हें मदद भी करें। ऐसे ही केस में छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया है जिसे उन लड़कियों को ज़रूर जानना चाहिए जो इस तरह लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है, जहां 24 वर्षीय अविवाहित नीतू तिवारी ने अपने पिता वीरेंद्र कुमार तिवारी के खिलाफ ही रायपुर फैमिली कोर्ट में केस दायर कर दिया। वो अपने माता पिता के खिलाफ लिव इन में रह रही थी और उसकी मांग थी कि उसके माता पिता उसके भरण पोषण के लिए उसे पैसे भी दें। इस मामले में रायपुर फैमिली कोर्ट ने नीतू के हक में पिता वीरेंद्र कुमार को मासिक 5,000 रुपये भरण पोषण देने का आदेश भी जारी किया। लेकिन वीरेंद्र कुमार ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका में वीरेंद्र कुमार ने यह बताया कि लॉकडाउन के दौरान बेटी नीतू तिवारी किसी के बहकावे में आकर एक युवक के साथ बिना किसी कानूनी संबंध के रह रही है। वो उसे अपने साथ तो रखना चाहते हैं, लेकिन नीतू साथ रहना नहीं चाहती। बेटी के बालिग होने की वजह से वो उसे रोक भी नहीं पा रहे। भरण पोषण देने के मामले में पिता ने कहा कि उनके और भी बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए उन्हें काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पेशे से वो ड्राइवर हैं और उनकी मासिक आय 38,000 रुपये ही है, जिसमें परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई में बहुत पैसे खर्च होते हैं। इसके साथ ही उनके वकील ने पक्ष रखते हुए ये भी कहा कि ऐसा कोई तर्क नहीं है कि उनकी बेटी किसी शारीरिक या मानसिक असमानता से पीड़ित हो, या चोट लगी है, या खुद को बनाए रखने में असमर्थ है, इसलिए वो पोषण पाने की हकदार नहीं है। मामले में हाई कोर्ट ने सारे साक्ष्य और तर्क को ध्यान में रखते हुए फैमिली कोर्ट के इस आदेश को सिरे से खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने बेटी को भरण पोषण देने के फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ फैसला दिया कि पिता वीरेंद्र कुमार किसी भी तरह से बेटी नीतू को भरण पोषण के लिए पैसे देने के लिए बाध्य नहीं है। हाई कोर्ट का ये फैसला सराहनीय है उन लड़कियों के लिए जो अपने माता पिता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी जमा पूंजी, अपनी ज़रूरतें बच्चों की ख्वाहिशों के आगे हंसते हंसते कुर्बान कर दी। उन माता पिता की चाहतों को, उनके प्यार को दरकिनार कर इस तरह के जो कदम उठाती हैं। बेशक आप बालिग हैं, आपको आज़ादी है, प्यार भी हो सकता है, लेकिन उन बूढ़ी आंखों ने दुनिया देखी है, दुनिया की फरेबी देखी है। उनकी रोक टोक आपके लिए पिंजरे नहीं है, ये वो चार दीवारी है जिसमें आप महफूज रह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर से शायद युवाओं में समझ और सूझबूझ बढ़े और बाकी लड़कियों की श्रद्धा बनने की राह में ये कदम थोड़े थमेंगे। हाईकोर्ट का ये फैसला आपको कैसा लगा? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।